हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 14 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया और यह वीडियो डेली मॉर्निंग में अपलोड कर दिया जाता है। और दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान को चलाया है? आंसर है आपका ए, पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब राज्य सरकार ने राबता मुहिम अभियान को चलाया। दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य माता पिता और शिक्षकों के बीच फ़ोन के माध्यम से संपर्क को सुविधाजनक बनाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चों को कोविड से संक्रमित होने से बचाने के बारे में चर्चा करना था। दोस्तों, राबता मुहिम अभियान के माध्यम से लगभग 12,71,000 अभिभावकों से संपर्क किया गया, जिसमें अभिभावकों से फ़ोन के माध्यम से संपर्क किया गया। दोस्तों, अभी हाल ही में 14 मई सन 2021 को पंजाब के सीएम ने ईद उल फितर के मौके पर मरेल कोटला को राज्य का 23वां जिला घोषित किया। दोस्तों, मरेल कोटला एक मुस्लिम बाहुल इलाका है और इसे राज्य के संगरूर जिले से अलग करके बनाया गया। तो किससे अलग किया गया? संगरूर जिले से। दोस्तों, पंजाब राज्य, तो पंजाब राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को और सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़ और लार्जेस्ट सिटी आपका लुधियाना। लोकसभा में 13 सीटें हैं और राज्यसभा में 7 सीटें हैं। दोस्तों, मैप में देखते हैं पंजाब। तो दोस्तों, पंजाब उत्तर पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। दोस्तों, यह राज्य 5 नदियों के राज्य के तौर पर पहचाना जाता है और ये 5 नदियां हैं सतलज, रावी, ब्यास, चिनाब और झेलम। दोस्तों, चंडीगढ़ शहर पंजाब और हरियाणा की संयुक्त प्रशासनिक राजधानी है। दोस्तों, पंजाब राज्य के कुछ खास शहर हैं लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, नवां शहर और भटिंडा। दोस्तों, पंजाब शहर भारत का अकेला राज्य है जहां सिख बहुमत में है। दोस्तों, कृषि पंजाब का सबसे बड़ा उद्योग है और यह भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। तो पंजाब आपका सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। दोस्तों, पंजाब में साक्षरता दर लगभग 76% है। कितनी? 76% है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न करते हैं। किस देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की? तो आंसर है बी, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश ने दूसरी बार कोपा अमेरिका फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी की। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल संस्था कॉनमेबोल ने इससे पहले इस फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी अर्जेंटीना और कोलंबिया को सौंपी थी। दोस्तों, इसका उद्घाटन मैच ब्राज़ील और वेनेजुएला के बीच 13 जून को ब्राज़ीलिया के माने गरिंचा स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, ब्राज़ील तो हाल ही में भारत के पोलर रॉकेट ने स्पेस एजेंसी इसरो के लिए वर्ष के पहले मिशन में ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 और अंतरिक्ष यान से 18 अन्य उपग्रहों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये किस देश का था? तो ये ब्राज़ील देश का था, अमेजोनिया 1 उपग्रह। दोस्तों, ब्राज़ील देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जाइर बोल्सोनारो और ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, ये है इमेज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक अर्थात सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? आंसर है आपका ए, विश्व समुद्र दिवस। तो दोस्तों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर सिंगल यूज प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की है और दोस्तों, यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। दोस्तों, इसमें इन्होंने कहा है कि भारत में 2/3 प्लास्टिक कचरा बीना जाता है जबकि शेष 1/3 कचरा फैला रहता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रचलन 2022 तक समाप्त करने का आह्वान किया था। कब तक? 2022 तक।
अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है आपका बी 7.5%। तो दोस्तों विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2021 में 8.3% और वर्ष 2022 में 7.5% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की अब तक की सबसे खतरनाक दूसरी लहर से आर्थिक पुनरुद्धार को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसकी डेट आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन यूएसए में है और आईएमएफ तो इसका भी हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन में मिलेगा। दोस्तों हाल ही में रणजीत सिंह दिलासे को वर्ल्ड बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? रणजीत सिंह दिलासे को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों ये लोगो है वर्ल्ड बैंक का। अगला प्रश्न है, किस देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया है? आंसर है आपका डी न्यू गिनी। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर में स्थित न्यू गिनी देश में मेढक की एक नई प्रजाति लिटोरिया मीरा को खोजा गया है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस भूरे रंग के मेढक को चॉकलेट फ्रॉग का नाम दिया है। दोस्तों न्यू गिनी देश के वैज्ञानिकों ने इस अनोखे मेढक का लैटिन नाम लिटोरिया मीरा रखा है, जिसका अर्थ होता है अजीब। दोस्तों न्यू गिनी तो वर्तमान में इसके पीएम है जेम्स मैरापे और मुद्रा है कीना। क्या है दोस्तों? कीना। और न्यू गिनी की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है आपका पोर्ट मोरेस्बी। क्या है दोस्तों? पोर्ट मोरेस्बी। दोस्तों ये है फ्रॉग लिटोरिया मीरा। अगला प्रश्न है, फेसबुक कंपनी ने किसे अपना सीबीओ नियुक्त किया है? आंसर है आपका डी मार्ने लेविन। तो दोस्तों फेसबुक कंपनी ने अपना पहला सीबीओ अर्थात चीफ बिजनेस ऑफिसर मार्ने लेविन को नियुक्त किया है। दोस्तों 50 वर्षीय मार्ने लेविन अब फेसबुक का विज्ञापन व्यवसाय और वैश्विक भागीदारी के प्रति डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी। दोस्तों मार्ने लेविन ने डेविड फिशर की जगह ली है। किसकी जगह? डेविड फिशर की जगह। दोस्तों फेसबुक कंपनी की स्थापना हुई थी वर्ष 2004 में और इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। और दोस्तों ये है मार्ने लेविन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? आंसर है आपका सी रूस। तो दोस्तों रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किया जिसके बाद रूस औपचारिक रूप से ओपन स्काईज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर आ गया है। दोस्तों इस समझौते के तहत सदस्य देशों को निगरानी उड़ानों की अनुमति थी, अर्थात अगर अमेरिका चाहे तो रूस पर विमान उड़ाकर, वो भी बिना हथियार वाला, निगरानी कर सकता है कि रूस देश कोई युद्ध की तैयारी तो नहीं कर रहा, और ऐसा रूस भी अमेरिका के साथ कर सकता है। लेकिन अब दोनों देश इस संधि से पीछे हट गए हैं। दोस्तों इससे पहले रूस ने उम्मीद जताई थी कि व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने जिनेवा में होने वाली अपनी बैठक के दौरान इस समझौते पर बातचीत कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों बाइडेन प्रशासन ने रूस को पिछले महीने सूचित किया कि समझौते से बाहर आने के बाद अमेरिका फिर से इसमें शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि दोस्तों अमेरिका 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय में इस समझौते से बाहर आ गया था। किससे? ओपन स्काईज से। दोस्तों ये है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? आंसर है आपका बी आरबीएल बैंक। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून सन 2021 से 1 वर्ष की अवधि के लिए विश्ववीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है। दोस्तों ये 30 जून 2010 से आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ हैं। दोस्तों आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है। दोस्तों आरबीएल तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। कब हुई थी? 1943 में। दोस्तों नियुक्ति से प्रश्न आया है, तो अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सुबोध जायसवाल को। किसे? सुबोध जायसवाल को। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान किस देश ने
आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है आपका ए, न्यूजीलैंड। तो दोस्तों वेलिंगटन में एक समारोह के दौरान न्यूजीलैंड अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख पीटर क्रैबरी ने हाल ही में शांतिपूर्ण, सुरक्षित, टिकाऊ और पारदर्शी अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला न्यूजीलैंड 11वां देश बन गया है। दोस्तों आर्टेमिस क्या है? तो आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम अर्थात आर्टेमिस लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के माध्यम से नासा वर्ष 2024 तक पहली महिला और अगले पुरुष को चंद्रमा पर भेजना चाहता है। तो दोस्तों ये है आर्टेमिस। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है आपका ए, 4 जून को। तो दोस्तों हर साल 4 जून को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य है दुनिया भर में उन बच्चों के दर्द को स्वीकार करना जो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण के शिकार हुए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो वह 1 जून को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 जून को, अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। दोस्तों ये है इस दिवस की फ़ोटो एक। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।